श्रीपाद कह रहे हैं यज्ञ आदि भी, बड़ी बड़ी यज्ञ करते हो पर भगवान की शरण में हो करके उनकी भक्ति का भाव नहीं, तो क्या होगा यज्ञ से। देखो यहाँ के ब्राह्मण मथुरा के यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने अपने सखाओं से कहा जाओ तुम्हें भूख लगी है तो उनसे मांग लो, जाकर कह दो श्री कृष्ण बलराम आज इधर गौवें चराते हुए आए हैं, हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। गए, साष्टांग प्रणाम किया और कहा हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पधारे हैं सखाओं के साथ, उनको भूख लगी, थोड़ा सा भात दे दो, अन्न दे दो। उन्होंने अनसुनी कर दी। वो गए, बोले प्रभु देने की तो बात जाने दो, बोले ही नहीं, देखे ही नहीं। बोले तो उनकी पत्नियों के पास जाओ। वो कहा प्रभु जब पति ऐसे निष्ठुर हैं तो पत्नियां कैसे दे सकती। बोले नहीं, वो मेरी बड़ी भक्ता है क्योंकि मेरी चर्चा सुनती रहती है। वृंदावन की मालिनी पुष्प लेकर दूना में और घर में देती थी मथुरा में जाके, और रोज चर्चा। आज लालजू महाराज ऐसी पोशाक पहने, आज ऐसी लीला की, आज बकासुर मारा, असुर, ऐसी वो लीला सुन सुनकर आसक्त चित्त हो गई थी। कब ऐसा सौभाग्य होगा कि प्रभु मुझे दर्शन। जे भी सुना प्रभु भूखे हैं, सुंदर भोग बनाकर ठाकुर जी के लिए चल पड़ी, रोकने पर भी ना रुकी। तो एक महान यज्ञ करने वाले भगवान की अवहेलना कर रहे, स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान उनसे भोग मांग रहे कि ले आओ, भूख लगी है, और वो यज्ञ क्या इन ग्वालों को देना, ये बात उनके मन। तो यज्ञ का फल क्या हुआ। यज्ञ का फल है प्रभु को तुष्ट कर लेना, प्रभु को प्रसन्न कर लेना। क्या मिला यज्ञ आदि भी। अगर भगवान की शरणागति नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, तो यज्ञ से क्या होगा। श्रीपाद कह रहे किम विख्याति सतैह, तुम्हारा शास्त्रों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग यश गान करते हैं, बड़े प्रतापी हो, बड़ी महिमा है, बड़े पदवान हो। कितने दिन टिकेगा ये पद, कितने दिन तुम्हारा शरीर टिकेगा। परिवर्तनशील संसार है, छूटेगा पद, शरीर भी छूटेगा और लोगों की बुद्धि भी परिवर्तित हो जाएगी। बराबर यश बना ही नहीं रहता, ये माइक है, ये सत्य सच्चिदानंद नहीं है, वाह वाही 4 दिन की चांदनी है, इसका कोई महत्व नहीं। जो इसके महत्व में फंस गया वो भगवत महत्व को खो देता है। श्रीपाद कह रहे क्या होगा तुम्हारा, बहुत लोग यश करेंगे और तुम उसको सुनोगे, अहंकार पुष्ट होगा। होगा क्या इससे। श्रीपाद कह रहे किमुग्र तपस्या किम, बहुत तुमने उग्र तपस्या की और भगवान के चरणों की भक्ति नहीं, तो क्या। देखो हिरण्यकश्यप ने ऐसी उग्र तपस्या की कि ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। दिव्य दृष्टि से देखा तब दिखाई पड़ा कि जहां वो तपस्या कर रहा था वहां दीमक का पिंड हो गया, उसके ऊपर कुछ घास आस जग गई थी। हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा था, कमंडल का दिव्य जल डाला तब वो प्रकाशित हुआ। ऐसी उग्र तपस्या करने वाला भगवद विरोधी क्या हुआ। बड़े बड़े महर्षि जन तपस्या के द्वारा जिन प्रभु के चरणारविंद का दासत्व प्राप्त करना चाहते हैं, वो तपस्या सार्थक हुई। केवल तप का अभिमान बढ़ा तो ऐसी उग्र तपस्या से भी क्या। देखो कोई अपराध अम्बरीश जी ने नहीं किया, तपस्या का थोड़ा सा भाव होने के कारण कि मैं महान तपस्वी, कृत्या पैदा कर दी। ऐसे निर्मल भक्त को दंड देने के लिए उतावले हो गए दुर्वासा जी। परिणाम सब सुनते हैं, क्या होगा। श्रीपाद कह रहे न्यास योग आदि भी बहुत आपको ज्ञान है, करन्यास, ये न्यास योग, लेकिन प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं तो क्या। 1400 वर्ष अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके योग के द्वारा जीवित थे। चांगदेव बड़ा प्रभाव, सिंह पर बैठकर सांप की चाबुक लेकर ज्ञानदेव जी महाराज को अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। क्या हुआ,
एक भगवत प्रेमी महात्मा के सामने सब योग सिद्धि निष्फल हुई, शरणागत हुए, शिष्य बने कि अभी तक तो मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। योग का प्रभाव है प्रभु के प्रेम में डूब जाना, प्रभु के चिंतन में डूब जाना। योग की सार्थकता है आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, भगवत चरणारविंद की प्रीति होना। कोई भगवान शंकर से भी बढ़कर योगी है क्या? 88,000 वर्ष की समाधि एक बार में लगती है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। ऐसे योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु देवाधिदेव महादेव जिनके चरित्र का गायन करते हैं, जिनके चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनका नाम, जिनकी लीला भूमियों में विचरण करते हैं, लीला चरित्र में आसक्त हैं, यह है योग का फल। श्रीपाद कह रहे किम तत्वानुभवेन, यदि आप भजन परायण नहीं हैं तो आपका तत्व ज्ञान भी किस काम का। देखो ये बहुत सूक्ष्म विषय, क्योंकि तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, ऐसा नहीं कि इनको तत्व का ज्ञान नहीं है। परम तत्वज्ञानी सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक तर्क उठ जाएगा। कोई भी महात्मा अभी तक जहां दर्शन हुआ, सब भगवान नाम उच्चारण करने वाले। ओम भी तो हमारे भगवान का नाम है। सन्यासी जन जब परस्पर मिलते हैं तो ओम हरि ओम हरि, स्वामी जी ओम हरि, ये क्या है? हमारे भगवान का ही नाम प्रणव ओम है, उन्हीं का नाम हरि है। और जब किसी भी वीतराग सन्यासी को प्रणाम किया जाता है तो शिक्षा दी जाती है कि ये उच्चारण करके प्रणाम करो, ओम नमो नारायणाय। तो कहते हैं नारायणाय नारायणाय, भाव ये कि हे प्रणव स्वरूप नारायण हम आपको नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं नारायणाय नारायणाय, अर्थात तुम भी नारायण ही हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो। नारायण 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 वो भी उच्चारण करते हैं, नाम उच्चारण। कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो नाम रहित सिद्ध हुआ हो, नाम जप नहीं है और वो सिद्ध हुआ हो, ऐसा कोई नहीं देखा। पास में ही बड़े महापुरुष थे, जब उनको प्रणाम करते ज्ञानी महापुरुष सच्चिदानंद भगवान की जय, यही बोलते सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े सरल पूज्य स्वामी श्री सत्संगानंद जी महाराज जब उनको राम राम बच्चा, राम राम राम, एकदम बाल मूर्ति महान सिद्ध ज्ञान से, और बोलते राम राम बच्चा राम राम। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। ये बुद्धि की छोटी धरा में तर्क वितर्क निंदा स्तुति कोई माननीय विषय थोड़ी है। जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा मोहित हुए जन है, इनकी कोई बात सुनने लायक थोड़ी है। बात सुनने लायक, समझने लायक जो मायातीत अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं उनकी है। तो श्रीपाद किम तत्वानुभवेन, यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते। भागवत हो रही है, कोई ग्रंथ हो रहा है, बैठे आश्रम में चर्चा हो रही प्रभु की। सनकादि के लिए आया, आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए तहां सुने। आजकल पता नहीं कौन सा ज्ञान हो रहा है कि भगवान से विरोध, भगवान के नाम रूप लीला धाम की वृत्ति ना स्वीकार करना, यही ज्ञान माना जा रहा है। कौन भगवान, कैसा भगवान, बातें अज्ञानी जैसी, और माना जाता है अपने को ज्ञानी। कौन ऐसा ज्ञानी है जो भगवान के अवतार के समय उनके दरवाजे पर जाकर के घुटने न टेके हों, दर्शन न किया हो? कौन ऐसा ज्ञानी? इतने दर्शन के लिए विकल है सनकादि की जय विजय, ऐसे ही स्वाभाविक रोक दिया तो असहनीय हो गया, रोकना असहनीय हो गया। एक क्षण के लिए भी इतनी व्याकुलता है कि रुकना संभव नहीं। मैं अपने प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूं, क्यों रोक दिया? किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो
तत्व ज्ञान भी किस काम का। देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है,